नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, तिरुपति लड्डू विवाद मामला तेज हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। लड्डू विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, कम से कम भगवान को तो राजनीति से दूर रखें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सीएम नायडू के बयान से धार्मिक आस्था पर असर पड़ा है। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि ये धार्मिक विश्वास का मामला है, ये आस्था का मामला है। एसजी तुषार मेहता, अगर इस घी का इस्तेमाल किया गया है तो ये अस्वीकार्य है। एसजी, आपको बता दें, ये देखा जाना चाहिए कि इसके लिए आखिरकार कौन जिम्मेदार था। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। एसजी तुषार मेहता, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में सामने आए लड्डू विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कम से कम भगवान को राजनीति से दूर रखें। जस्टिस भूषण आर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच के समक्ष आपको बता दें, सुब्रमण्यन स्वामी के वकील ने कहा कि निर्माण सामग्री बिना जांच के रसोई घर में जा रही थी। जांच से खुलासा हुआ, इसके सुपरविजन के लिए सिस्टम को जिम्मेदार होना चाहिए, क्योंकि ये देवता का प्रसाद होता है। जनता और श्रद्धालुओं के लिए वो परम पवित्र है। जस्टिस गवई ने कहा कि हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि मिलावटी घी के मामले में एसआईटी को जांच करनी चाहिए, या फिर सीएम चंद्रबाबू नायडू ने जो बयान दिया उस पर, जिससे सीधा साधा आपको बता दें, सीधे सीधे लोगों की धार्मिक आस्था पर असर पड़ रहा है। हमारा मानना है कि भगवान को राजनीति से दूर रखना चाहिए। यदि एसआईटी की जांच का आदेश दिया गया था तो कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया जाना चाहिए था। कोर्ट ने कहा कि जांच लंबित रहने तक ऐसे संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा दिए गए ऐसे बयान से एसआईटी पर क्या असर होगा। अगर शिकायतें थी तो आपको हर टैंकर से नमूने लेने चाहिए थे। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि प्रथम दृष्टया आपको बता दें, दृष्टया इस स्तर पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये दर्शाता हो कि नमूनों में इस्तेमाल किया गया घी लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। जस्टिस गवई ने कहा कि इसमें पाम ऑयल भी हो सकता है। आपने कौन सी घी खास मटेरियल के बारे में बताया है जिससे पता चलता है कि इसमें चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। लूथरा ने कहा कि ये एनडीडीबी रिपोर्ट में है। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि रिपोर्ट कहती है कि ये सोयाबीन भी हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मछली का ही तेल था। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि राज्य को आपूर्तिकर्ता पर संदेह हो सकता है। जब आपने बयान दिया था तो ये दिखाने के लिए क्या सबूत था कि इसका इस्तेमाल किया गया था। साथ ही कोर्ट ने एसजी तुषार मेहता से पूछा कि क्या राज्य सरकार की एसआईटी काफी है या किसी और को नए सिरे से जांच करनी चाहिए। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंडेल जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या कुछ तमाम जानकारी है? जिस तरीके से मंदिर में प्रसाद बनाने वाले घी में मिलावट देखी जा रही है, कहा जा रहा है कि उसमें तेल यूज किया जा रहा है जो कि मछली का तेल है। श्रद्धालुओं के साथ धोखा हो रहा है। क्या कुछ तमाम जानकारी है? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई है, दर्शकों के साथ जानकारी साझा कीजिए। दरअसल अब सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई हुई उससे जो निष्कर्ष निकला, उस निष्कर्ष पे हम बात करें तो कोर्ट ने ये कहा कि प्रथम दृष्टया हमारा विचार है कि जब जांच का आदेश दिया गया था उस दौरान जो उच्च संवैधानिक पद पर बैठे अधिकारी हैं, यह उचित नहीं है कि बिना पूरी जानकारी के वो इस मामले को सार्वजनिक करें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से ये जरूर कहा है कि क्योंकि राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है, तो क्या आपके मुताबिक इस मामले में कोई और जांच एजेंसी की जरूरत है। इस बारे में सॉलिसिटर जनरल अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को जो होने वाली है उसमें इसका जवाब देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने 4 याचिकाएं थी। 3 याचिकाएं जो है वो रिट पिटीशन दाखिल हुई थी और एक अर्जी जो है सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी, जिसमें इसे सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज की निगरानी में एक एसआईटी गठित करने की, सीबीआई से जांच करने की, और इसके लिए जो प्रसाद जैसी चीजें हैं इसमें किसी गाइडलाइन बनाए जाने की मांग करते हुए याचिकाएं दाखिल की गई थी। तो जब इस मामले की सुनवाई हुई तो जो इस मामले की सुनवाई करने वाले जस्टिस BR गवई, जस्टिस केवी विश्वनाथन, इन दोनों के सामने जो दलीलें रखी गई उनके मुताबिक, क्योंकि याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी थे, उनकी तरफ से पहले इस मामले पर दलील दी गई और ये कहा गया प्रसाद
जो है एक जैसे हजारों लाखों लोगों की श्रद्धा इससे जुड़ी हुई है, प्रसाद से जुड़ा हुआ मामला है। अगर उसमें कहीं कोई मिलावट का संदेह था तो इसकी जांच की जानी चाहिए थी, लेकिन इस मामले में राजनीति करनी शुरू कर दी गई है। हालांकि कोर्ट ने भी इस बात को माना कि जब आप देश के माफ कीजिएगा राज्य के मुख्यमंत्री थे और आपको कोई संदेह हुआ था जिसके बारे में उनको बताया गया कि कुछ शिकायतें मिली थी, जिसमें शिकायत आई कि लड्डू में का स्वाद थोड़ा अलग है, इस वजह से इसकी जांच की जानी चाहिए थी। तो अगर ऐसी कोई चीज थी तो उनको जांच करवाई जानी चाहिए, बिना जांच के ऐसे बयान नहीं दिए जाने चाहिए थे। ये सुनवाई के दौरान ही तय हो गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो राज्य सरकार की तरफ से वकील जो सिद्धार्थ लुथरा थे, उन्होंने कहा कि क्योंकि जो हमें शिकायत मिली तो हमने इसकी जांच कराई, जांच में जो रिपोर्ट आई उसके आधार पर हमने ये बात कही। लेकिन तब जस्टिस के.वी. विश्वनाथ ने कहा कि जो आपने रिपोर्ट हमें दी है उस रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि इसमें जो रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें जो पाम ऑयल या सोयाबीन का तेल भी हो सकता है। तो आप यानी कि राज्य सरकार के जो राज्य सरकार थी वो कैसे पूरी तरीके से कह सकती थी कि इस दवा में माफ कीजिएगा जो प्रसाद है, इस प्रसाद में जो घी मिलाया जा रहा था उसमें चर्बी थी। तो आप स्पष्ट तौर पर कैसे कह सकते हैं, जबकि जांच रिपोर्ट अभी स्पष्ट नहीं थी और आपको ये बयान नहीं देना चाहिए था। हालांकि जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी तो सॉलिसिटर जनरल ने भी इस बात के बारे में इंडिकेट एक इशारा किया कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, बिना जांच के कोई तथ्य बाहर नहीं आने चाहिए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले की सुनवाई की है और ये तय किया है कि अब सॉलिसिटर जनरल के ऊपर ये निर्भर है कि क्या वो राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई एसआईटी जो इस मामले की जांच कर रही है कि जो टैंकर घी के आते थे उसकी जांच के लिए जो एसआईटी बनाई गई है उसी एसआईटी से जांच कराई जाए, या इसके लिए सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी से किसी जज की निगरानी में इस मामले की जांच कराई जाए। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये कहा कि जो हमें चीजें रिपोर्ट के आधार पर दिखती हैं, प्रथम दृष्टया ऐसा नहीं लगता है कि इसमें मिलावट हुई है, और अगर ऐसी मिलावट हुई है क्योंकि जो लैब की रिपोर्ट है वो बहुत स्पष्ट नहीं है कि इसमें चर्बी ही मिली हुई थी या मछली का तेल ही मिला हुआ था। ऐसे में अब दारोमदार सॉलिसिटर जनरल के ऊपर है कि अगली सुनवाई में क्या वो ये बताएंगे कि इस मामले में सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी से इसको जांच कराए जाने की जरूरत है नहीं। इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या इसमें इस मामले की जांच किसी सीबीआई से या किसी और अन्य एजेंसी से कराए जाने की जरूरत है। जी विवेक, और श्रद्धालुओं पर कितना असर देखने को मिला है? जैसे प्रसाद एक पवित्र चीज है, श्रद्धालु जब मंदिर जाते हैं, हम जब घर में ही पूजा पाठ करते हैं तो काफी पवित्रता से चीजें रखते हैं, तो श्रद्धालुओं का प्रसाद को लेकर क्या कुछ असर उन पर देखने को मिला है मंदिर में जो जाते थे? जी विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बिजनौर में समाजवादी पार्टी के संविधान आपको बता दें मानव स्तंभ दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए सपा विधायक और पूर्व मंत्री महबूब अली ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से अब बीजेपी की सरकार जाने वाली है, क्योंकि प्रदेश में मुसलमानों की आबादी लगातार बढ़ रही है, इसलिए अब बीजेपी के जाने का समय आ गया है। इंशाअल्लाह 2027 में हमारे आने का समय आ गया है और ये तय है कि अब बीजेपी सत्ता में लौट नहीं पाएगी। अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा, आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी, और आगे सत्ता में आ जाएंगे। ये काम तो मुगलों के बस की नहीं जो 850 साल हुकूमत कर गए, उनकी हैसियत कुछ नहीं हुई। आज गुमराह के देश को चलाने वाले ये एहसास कर ले कि हिंदुस्तान का आवाम जाग चुका है, पार्लियामेंट ने भी जवाब दिया है, आने वाले वक्त में इंतजार कर ले 2027 के अंदर आप जाएंगे जरूर और इंशाअल्लाह हम आएंगे जरूर। विधायक जी गुलामगिरी बहुत अच्छा करते हैं, लंबे समय से विधायक हैं। अपनी पार्टी में पार्टी सत्ता में आती है तो 20% वोट मुसलमान देता है, 9% यादव। कभी मुख्यमंत्री बनने की बात अखिलेश जी के सामने नहीं कर सकते। जिस दिन करेंगे उस दिन उनको पटिये से निकाल देंगे। अगर हिम्मत है तो हक के लिए लड़ो, हिम्मत है तो अपनी कौम के लिए लड़ो। वोट दिलाने के ठेकेदार बने हो खाली आप लोग। क्यों नहीं समाजवादी पार्टी से पूछते हो
कि बताओ मुसलमान का बेटा मुख्यमंत्री कब बनेगा, वोट तो देते हो, सरकार बनाते हो, उनसे पूछो। और ये विवादित बयान देने से कोई फायदा नहीं है, नुकसान, कौम का नुकसान कर रहे हो आप लोग। लेजेंडरी एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को इंडियन सिनेमा में उनके योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। एक्टर को ये अवार्ड 8 अक्टूबर 2024 को 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी के दौरान प्रेजेंट किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्टर को सम्मानित करने का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कोलकाता की सड़कों से सिनेमा की दुनिया में ऊंचाई छूने तक मिथुन दा की सिनेमाई जर्नी ने हर जनरेशन को इंस्पायर किया है। मैं ये ऐलान करते हुए सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि दादा साहेब फाल्के सिलेक्शन जूरी ने, आपको बता दें, मिथुन चक्रवर्ती को इंडियन सिनेमा में उनके अहम योगदान के लिए सम्मानित करने का फैसला किया। मिथुन की फिल्म इंडस्ट्री में जर्नी इंस्पिरेशनल रही है और आपको बता दें उन्होंने अपने करियर में कई सुपरहिट मूवीज देकर फैंस को एंटरटेन किया है। कोलकाता में जन्मे मिथुन पेशे से एक्टर, प्रोड्यूसर और पॉलिटिशियन हैं। एक्टर आपको बता दें एक्टर 350 से ज्यादा फिल्मों में नजर आए हैं। इनमें हिंदी, बंगाली, तमिल, भोजपुरी, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी मूवीज शामिल है। साल 1977 में फिल्म मुगैया से मिथुन ने एक्टिंग डेब्यू किया था। पहली ही फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला था। उत्तर प्रदेश सरकार में समाज कल्याण, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण राज्य मंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री संजीव कुमार गौंड 2 दिवसीय दौरे पर चंदौली में रहे। इस दौरान उन्होंने बाबा कीनाराम मेडिकल कॉलेज कैंपस निर्माणाधीन एक्सीलेंस सेंटर का निरीक्षण किया। साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री किट का वितरण भी किया। इसके बाद रविवार को अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की, साथ ही कार्यदायी संस्था और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रभारी मंत्री ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में नए सत्र में पठन पाठन का कार्य 14 अक्टूबर 2024 से कॉलेज में शुरू हो जाएगा। कॉलेज में पढ़ने के लिए छात्र छात्राएं आ रहे हैं। सबका एडमिशन शुरू हो चुका है। साथ ही कॉलेज का रख रखाव भी चल रहा है। निरीक्षण के दौरान प्रभारी मंत्री ने गुणवत्ता की जांच के लिए निर्माण कार्य में उपयोग होने वाले ईंट और अन्य मटेरियल की जांच के लिए सैंपल मटेरियल भिजवाए और कार्यदायी संस्था को गुणवत्तापूर्ण निर्धारित समय से पूर्ण करने और संबंधित विभाग को समय समय पर टेक्निकल टीम द्वारा गुणवत्ता की जांच कराते रहने के निर्देश दिए। कहा कि नई बिल्डिंग में दरार पड़ना चिंता का विषय है, इसे जल्द ठीक कराया जाए, नहीं तो निश्चित तौर पर ऐसे कार्यदायी संस्था को ब्लॉक लिस्टेड किया जाएगा। भदोही के पूर्व सांसद नरेंद्र कुशवाहा पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। शख्स ने जमीन बेनामा कराकर, आपको बता दें, पैसे न देने का आरोप उन पर लगा है। पूर्व सांसद नरेंद्र कुशवाहा पर सदर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत हुआ। वहीं पूर्व सांसद ने मामले को खारिज किया है। बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा चुनाव में बसपा के प्रत्याशी रहे डॉक्टर उमेश कुमार सिंह ने सपा सांसद गाजीपुर अफजाल अंसारी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उसे गलत और सनातन धर्म का अपमान बताया है। उन्होंने कहा कि गाजीपुर के माननीय सांसद ने जो बहुसंख्यक हिंदू धर्म के मठ मंदिर और संत महंतों के प्रति दुर्भावनापूर्ण बयान दिया है, इससे हिंदू जनमानस को गहरी ठेस पहुंची है। आपको बता दें, सांसद महोदय को पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने और ना मानने की आजादी तो जरूर है, लेकिन दूसरे के धर्म की निंदा ही सांप्रदायिकता है। सांसद अफजाल अंसारी ने देवालयों और शिवालयों में घूमना शुरू किया तो हमने सोचा कि, आपको बता दें, बूथ परस्ती को उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन वो अपनी कुटिल चाल से कुछ और खोज रहे थे। ऐसे व्यक्तियों का मंदिरों मठों में प्रवेश भी बंद होना चाहिए।
लखनऊ में हजरतगंज आपको बता दें स्थिति राजभवन के बाहर देर रात 3 दोस्तों में जमकर मारपीट हुई। बाराबंकी निवासी मनीष सिंह, अभय सिंह और जानकीपुरम निवासी दिनेश कश्यप ने मिलकर गोमती नगर के मिठाई वाले चौराहे पर शराब पी। इसके बाद वहां से वो सभी लोग चारबाग निकल गए। रास्ते में वो सभी लोग जैसे राजभवन के पास पहुंचे तो किसी बात को लेकर आपस में विवाद शुरू हो गया। दिनेश ने मनीष को ईंट से सर पर मारा और फिर मनीष लहूलुहान हो गया। दिनेश मारपीट के दौरान राजभवन के गेट के अंदर मौजूद सुरक्षा कर्मियों के पास पहुंचा, जहां देर रात को हजरतगंज पुलिस को सूचना देने के बाद सुरक्षा कर्मियों ने बवाल कर रहे नशेड़ियों को राजभवन के सामने से हटाया। हजरतगंज थाना क्षेत्र के राजभवन के सामने की ये पूरी घटना है। यूपी के हरिमपुर जिले में 4 दिन पहले एक गांव में 2 वर्षीय नाबालिग के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया था। रेप के मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ग्रामीण रेपिस्ट को फांसी दिए जाने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर आज सैकड़ों ग्रामीण प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। दरअसल हरिमपुर जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 26 तारीख को 2 साल की नाबालिग बच्ची के साथ गांव के एक युवक ने रेप की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर रेपिस्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा है। और इसी के साथ बता दें, 2 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप की वारदात से आक्रोशित सैकड़ों ग्रामीणों ने आज बैनर लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी ग्रामीण सड़कों की संख्या आपको बता दें सैकड़ों की संख्या में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए ग्रामीणों ने कहा कि रेपिस्ट को फांसी की सजा दी जाए और परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और सुरक्षा की भी उन्होंने मांग की है। हरिमपुर जिले की सुरेमपुर कस्बे की आपको बता दें रिहासी बस्ती में बीती रात एक जंगली जानवर ने हमला कर दिया। वहां खड़े स्थानीय लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। उजाला देखकर जंगली जानवर में स्थानीय लोगों पर हमला किया था और जंगली जानवर के हमले की बात सुन मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई। ज्यादा लोगों की भीड़ देखकर जंगली जानवर दूर जाकर पेड़ों में छुप गया। तब स्थानीय लोगों ने शोर मचाना शुरू किया तो वो खेतों की ओर भाग गया। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि मोहल्ले के बाद कूड़े में मृत जानवर के शव पड़े रहते हैं, जिसको खाने के लिए जंगली जानवर आया होगा। बस्ती के लोगों को पास आता देख उसने हमला कर दिया। अमेठी में जमीनी विवाद में दबंगों का कहर देखने को मिला है। 50 साल के अधेड़ को पीट कर लहूलुहान किया गया है। परिजनों ने घायल होने को पहुंचाया। आपको बता दें घायल को अस्पताल पहुंचाया गया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जामो, जहां पर डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार करने के बाद अधेड़ की गंभीर हालत को देखते हुए तत्काल जिला अस्पताल रेफर किया है। और जिला अस्पताल में इलाज के दौरान हुई अधेड़ की मौत। और साथ ही ये भी आपको बताते चले कि सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम जांच करने पहुंची। जामो थाना क्षेत्र अंतर्गत मंगल का पूर्वा मंजरे बरहेटी गांव का ये पूरा मामला है। ये पूरी घटना वहीं की है। आजमगढ़ के अहरोला थाना क्षेत्र में आलमपुर ग्राम सभा में पूर्व प्रधान 60 वर्षीय श्रीराम चौहान बीती रात प्रतिदिन की तरह भोजन करके घर के बाहरी हिस्से में बरामदे में सो रहे थे। उनके बगल में ही गांव का एक दिव्यांग युवक भी सो रहा था। बीती रात किसी समय पूर्व प्रधान के कनपट्टी पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इस दौरान बगल में सो रहे युवक को भनक तक नहीं लगी। वहीं घर के लोगों को भी जो कि अंदर सो रहे थे पता नहीं चल सका। सुबह 5 बजे रोज की तरह पूर्व प्रधान जब नहीं उठे तो घर के अंदर से जब परिजन बरामदे में आए तब देखा और उन्हें पूरी घटना की जानकारी मिली। इसके बाद कोहराम मच गया। बगल में सो रहे युवक ने बताया कि उनका सिर रात में दर्द कर रहा था। गहरी नींद में वो फिर सो गया था। वहीं परिजनों ने प्रधानी चुनाव की रंजिश का मामला बताया। पड़ोस में ही वर्तमान प्रधान रामसेवक चौहान का भी घर है। हालांकि सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तमाम बिंदुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल शव मौके पर ही था। पूर्व प्रधान के 3 पुत्रों में एक पुत्र बाहर रहता है।
बस्ती तेज रफ्तार ट्रक ने कार में जोरदार टक्कर मारी। आपको बता दें, टक्कर के बाद कार सड़क के किनारे पलट चुकी है। कार में सवार आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस की टीम पहुंची है। सभी घायलों को कार से निकालकर बाहर निकाला गया है और पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से घायलों को भिजवाया है। सीएचसी विक्रमजोत जहां चल रहा था, आपको बता दें, और कार सवार 2 लोगों की हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने जिला अस्पताल बस्ती के लिए रेफर किया है उन्हें। आपको बता दें, परशुरामपुर अपने पैतृक गांव रायपुर के नगर जा रहे थे। कार सवार शंकरपुरा के पास ये हादसा हुआ है। छावनी थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव के पास नेशनल हाईवे की ये पूरी घटना है। बरेली महाराष्ट्र के रहने वाले व्यापारी के हत्यारों से मुठभेड़। बरेली पुलिस का ऑपरेशन आपको बता दें लगातार जारी है। आंवला पुलिस ने सरफरा कारोबारी श्रीकांत पाटिल से हथियारों का एनकाउंटर किया है और साथ ही ये भी बता दें, एनकाउंटर के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। दरोगा रहमत अली भी गोली लगने से घायल हुआ है। आंवला पुलिस ने बदायूं निवासी लाइक और गजरूल को गिरफ्तार किया है। तीनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 20 सितंबर को सरफरा कारोबारी श्रीकांत पाटिल को गोली लगी थी। बदमाशों ने उन्हें गोली मारी थी। आपको बता दें, आंवला थाना क्षेत्र के बदायूं रोड पर यह पूरा मामला हुआ है। मुठभेड़ वहीं हुई है। महोबा में 60 वर्षीय की महिला की ट्रेन की चपेट में आकर मौत हुई है। महिला सहित 8 बकरियों की भी मौके पर मौत हुई। अंडरब्रिज में पानी भरा होने के चलते रेल की पटरी पार कर रही थी महिला। और साथ ही ये भी बता दें, कुल पहाड़ कोतवाली क्षेत्र के बेलाताल रोड स्थित रेलवे अंडरब्रिज के पास की ये पूरी घटना है। गाजीपुर सीओ चकबंदी सैदपुर 15,000 घुस लेते रंगे हाथों पकड़े गए हैं और गिरफ्तार भी हुए हैं। इसी के साथ आपको ये भी बता दें, अधिष्ठान वाराणसी की टीम ने सीओ चकबंदी गजाधर सिंह को घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता विनीत कुमार राय की शिकायत पर सीओ चकबंदी गुजाधर सिंह को विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया है। विजिलेंस की टीम ने गाजीपुर के सदर कोतवाली के शास्त्री नगर से सीओ चकबंदी को गिरफ्तार किया और लावजीत सिंह के किराए के मकान में रह रहे सीओ चकबंदी को घर पर घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। शिकायतकर्ता आपको बता दें, ग्राम सभा मौधिया में चकबंदी के दौरान सीमांकन के लिए दिया गया था प्रार्थना पत्र। चकबंदी अधिकारी गजाधर सिंह द्वारा सीमांकन करने के लिए शिकायतकर्ता से 15,000 रिश्वत की मांग की गई थी, जिसकी शिकायत शिकायतकर्ता द्वारा कार्यालय पुलिस अधीक्षक आपको बता दें सत्कर्ता अधिष्ठान वाराणसी में की गई थी। इस बात को पुष्टि अधिष्ठान वाराणसी द्वारा प्रेस नोट जारी कर की गई। आपको बता दें, गाजीपुर सीओ चकबंदी सैदपुर 15,000 घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। अधिष्ठान वाराणसी की टीम ने सीओ चकबंदी गजाधर सिंह को घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है और गिरफ्तार भी किया है। शिकायतकर्ता विनीत कुमार राय की शिकायत पर सीओ को गिरफ्तार किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।